और यहाँ पर कटन वूल लगाते हैं कि सॉल्यूशन आपस में एक दूसरे के में मिक्सअप ना हो जाए, सही से मिक्सअप सॉल्यूशन की मिक्सिंग को रोकता है। तो यहाँ पर लिखो सारे लोग, इसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं किस फॉर्म में, अगर फॉर्म। जैसे मैं मिसाल देता हूं अगर फॉर्म का, मैं मिसाल देता हूं। ऊपर पूरा लिख लिए सारे लोग, आप देखो एग्जाम्पल, सुनो अच्छे से। जैसे KCl, NH4Cl, NH4NO3, समझा कि नहीं। AG आपके पास यानी सॉल्ट ले सकते हैं आप, KNO3, बहुत सारे ETC। अब आओ फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फिर मैं दोबारा आपको, तो डिफिनेशन सबको समझ में आया, डिफिनेशन सबको समझ में आ गया। चलो अब सुनो अच्छे से। पहला पॉइंट ये है कि इट connects the two half cell। हाफ सेल का मतलब भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, एंड completed the external circuit। ये सब आसान पॉइंट सब है। पहला पॉइंट बहुत आसान। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट्स द इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जो मैंने समझाया इलेक्ट्रिकल, जो दोबारा मैं समझाऊंगा, घबराइएगा नहीं, पूरा थ्योरी लिख लीजिए, एक दफा और समझाएंगे। न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन इन टू हाफ सेल। by movement of ion। ऐसे पूरा ना भी लिखोगे कोई बात नहीं, मैं पूरा लिखा रहा हूं। उससे क्या होगा, ड्यू टू विच current is flowing smoothly। स्मूथली का मतलब लॉन्ग तक फ्लो होगा। इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल, ये तो आसान पॉइंट है। सच बताओ, सेकंड पॉइंट सबको समझ में आया? बताओ जल्दी से। सेकंड पॉइंट को मैं दोबारा समझाता हूं। सेकंड पॉइंट को सुनो, इधर पहले लिख लो, फिर मैं सेकंड पॉइंट को दोबारा समझाता हूं। सारे लोग लिख लोगे तो बताओगे भाई। लिख लिया सारे लोग? अब सुनो, सेकंड पॉइंट को दोबारा समझो, दोबारा। ये देखो दोबारा सारे लोग, ये आपके पास, सारे लोग सुनो अच्छे से, ये आपके पास गैल्वेनिक सेल है। प्लीज साफ साफ करके सुनो अच्छे से। इस पर नेगेटिव चार्ज था, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज था, हो जाएगा। जैसे सेल काम करना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन और करंट इस तरह। यहाँ दोबारा सुनो, यहाँ नेगेटिव था। तो क्वेश्चन यही है कि अगर हम
हम सॉल्ट ब्रिज नहीं लेंगे तो करंट फ्लो होगा, जैसे आप ऐड कीजिएगा करंट होगा उसी वक्त जीरो हो जाएगा। क्यों? एक ये पोटेंशियल और एक ये पोटेंशियल, इसको कहते हैं एलजीपी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। द पोटेंशियल अराइजेस व्हेन टू सॉल्यूशन आर इन कांटेक्ट। देखो इसकी वजह से भी पोटेंशियल डेवलप होगा। तो करंट फ्लो होने के लिए एक ही पोटेंशियल चाहिए। अब देखो ये उल्टा है, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अगर करंट को हमें चार्ज को हटाना होगा तो कहा गया सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल कीजिए। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट मान लिया KCl है तो इधर से Cl माइनस आता रहेगा, इधर से K प्लस जाता रहेगा, Cl माइनस आता रहेगा, K प्लस जाता रहेगा। तो जैसे जैसे चार्ज आएगा चार्ज न्यूट्रलाइज होता रहेगा। मेन मकसद है चार्ज न्यूट्रलाइज हो, वरना लॉन्ग टर्म तक करंट स्मूथली फ्लो नहीं होगा। सॉल्ट ब्रिज का मेन मकसद यही है कि आयंस की मूवमेंट के जरिए दोनों कंपार्टमेंट के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। अब बताओ यहां पर कोई डाउट है तो पूछो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो मैंने समझाया सबको आया कि नहीं, जल्दी बोलो, कोई डाउट है तो पूछो। अभी और बात बताएंगे लेकिन यहां तक पूछो। हाँ, उस्मान, आयशा, आयशा, आकिब, सब लोग को आ रहा है। हाँ, एलजीबी बताएंगे, खदीजा सब की जब बताएंगे, लिखवाएंगे। अभी इसको भूल जाइए। ये समझ में आया न्यूट्रलाइज खदीजा, न्यूट्रलाइज कैसे होगा? न्यूट्रलाइज एलजीपी बता देंगे, बस अभी आप ये समझिए न्यूट्रलाइज। अभी एलजीपी में लिखवाऊंगा अभी। हाँ, मतलब ये समझिए ये पोटेंशियल करंट के लिए दो पोटेंशियल नहीं होना चाहिए। तो वही है कि वो इधर से चार्ज, ये जैसे अगर हम सॉल्ट ब्रिज नहीं लेंगे, दोबारा एक दफा समझा देता हूं। दिमाग ही नहीं है। बैटरी एक मरियम बानो, जब बैटरी एक दफा बना दी जाती है तो रॉड को चेंज नहीं किया जा सकता। समझ में बात आ रही है कि नहीं? जब रॉड फिक्स्ड हो गया इसको कैसे चेंज किया जाएगा? अच्छा चलिए इसको इधर कर दिए, फिर भी चार्ज तो आएगा ना भाई। इसको इधर रखते हैं या इधर रखते हैं, सेल एक तरफ तो कहती है, हमको समझ में आ गया भाई। चाहे इधर रहे या इधर रहे, सॉल्यूशन में चार्ज डेवलप होता रहेगा। तो दोबारा सुने अच्छे से, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो सॉल्यूशन, कल मैंने पढ़ा दिया था ये वाला पार्ट, कल वाला, कि जब रॉड को आयंस के सॉल्यूशन पे रखते हैं तो रॉड पर नेगेटिव तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव, यहाँ रॉड पे पॉजिटिव सॉल्यूशन में नेगेटिव। तो बात यह है कि करंट फ्लो होगा लेकिन उसी वक्त जीरो हो जाएगा। तो अगर आपको करंट लॉन्ग टर्म तक मूव कराना है तो अगेंस्ट ये जो है इस चार्ज को खत्म करना होगा, इसीलिए कहा गया सॉल्ट ब्रिज। तो एक स्टेप कैरी उल्टा कर दो, उल्टा करने से क्या होगा भाई, ये इधर आएगा तो चार्ज तो डेवलप होता ही रहेगा। उससे क्या कि एनोड को कैथोड और कैथोड को एनोड, सॉल्यूशन में तो चार्ज होता ही रहेगा। हमें चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, ना कि पोजीशन को चेंज। पोजीशन के चेंज होने से न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होती। अरे आपको नहीं पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रॉन करंट अपोजिट, ये फिजिक्स में नहीं पढ़ा है क्या 9th 10th में? अल्लाह, यहां देखें सारे लोग। तो इसीलिए सॉल्ट ब्रिज का मेन मकसद है कि इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन टू हाफ सेल। हाफ सेल का मतलब, एक स्टूडेंट को पूछा, अभी मैंने बताया भी था, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का मतलब रिडक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, पहला लेक्चर पढ़ा नहीं है क्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट गौर से सुनिए, तीसरा पॉइंट, it prevents the
डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब वही है, मैं लिख देता हूं, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन। जो कॉटन वूल लगाते हैं ना, वो सॉल्यूशन की मिक्सिंग को रोकता है। आप ये भी लिख सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इन टू कंपार्टमेंट या टू हाफ सेल। दो हाफ सेल के बीच के मूवमेंट को रोकता है। तो याद रखें सारे लोग, तो ये तीन फंक्शन सबको समझ में आया कि अगर दोनों हाफ सेल में चार्ज जमा होता रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड नहीं होगी। इसीलिए सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं और वो क्या करता है कि चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है आयंस की मूवमेंट कराकर। आप चौथा लिख सकते हैं, स्कूल के एग्जाम में 1 2 3 तक लिखिएगा। चौथा कॉम्पिटिशन के लिए है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लिख लीजिए, इट प्रिवेंट और मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या होता है, ये कॉम्पिटिशन के लिए बोर्ड लेवल में नहीं आएगा, तो मैं लिख देता हूं नीचे, द पोटेंशियल arises when they are in contact with each other is called LGP, liquid junction potential। सबको समझ में आ गया? ये कोड में नहीं आएगा, ये कंडीशन के लिए वो वही है। जैसे यहाँ जो था, देखो यहाँ दोबारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को दोबारा वो यही था कि यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। तो यही, अगर हम सॉलिड ब्रिज नहीं लगाएंगे तो ये आपस में कांटेक्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल और डेवलप होगी। तो वही चार्ज को भेजता है, न्यूट्रल करता है, न्यूट्रल भी हो गया और पोटेंशियल एराइज भी नहीं होगा। इसलिए कहा गया इट प्रिवेंट्स और मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या होता है? द पोटेंशियल एराइजेस व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। बोलो बोलो, आया यहां तक? जल्दी बोलो। फंक्शन में अब किसी को डाउट है तो जल्दी बोलो। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि अगर दोनों हाफ सेल को एक बीकर में रख दें तो ठीक है, दो हाफ सेल को अगर एक बीकर में मोहम्मद ज़ैद रख देंगे तो पहली बात गैल्वेनिक सेल नहीं होगा, और दूसरी बात सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होगी। हमें गैल्वेनिक सेल, हाँ ये बात, गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए सॉल्ट ब्रिज की जरूरत है। हाँ, अगर आप एक कंपार्टमेंट में रखना चाहते हैं तो वो हम अभी नोट में लिख पाएंगे। ज़ैड समझ में आया यहां तक? जल्दी बोलें। अब देखिए, हाँ एक क्वेश्चन ज़ैड का अच्छा है, वो ये है, सारे लोग सुनिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये बड़ा सा कंटेनर है, आप इसी में दोनों रॉड को रखना चाहते हैं, गौर से सुनिए। तो आपको याद रखिए, गैल्वेनिक सेल के लिए मैंने क्या बताया था, सेपरेशन जरूरी है। तो गौर से सुनिए, आप क्या कीजिए, इस दोनों के बीच में अगर आपके पास सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो याद रखिए, सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं है तो देखिए क्या कीजिएगा। मान लीजिए ये सिंक रॉड है, गौर से सुनिए, और इधर
ZnSO4 है, ये कॉपर रॉड है और इधर CuSO4 है। सॉल्ट ब्रिज आपको यही जामिया में पूछा गया था, व्हाट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। अगर आप सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाना चाहते हैं तो उसका अल्टरनेटिव इसको कहते हैं। पहले बताओ, 1 मिनट बताओ सारे लोग टेस्ट करके, इसकी वजह से सेपरेशन हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो। तो क्या इसकी वजह से सेपरेशन हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो। हो गया, हाँ। तो इसको कहते हैं पोरस पॉट। पोरस पॉट, पॉट माने बर्तन। पोरस की वजह से क्या होगा, आयन की मिक्सिंग होने लगेगी। और तुम खुद सोचो, सॉल्ट ब्रिज किसका मूवमेंट कराता है, आयंस का। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रॉन का मूव नहीं कराता, सॉल्ट ब्रिज किसका मूव कराता, आयंस। तो आयंस इधर इधर, पोरस का मतलब होता है छोटे छोटे होल्स हैं, तो उसकी वजह से चार्ज न्यूट्रलाइज होता रहेगा। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज पोरस पॉट। बोलो जल्दी बोलो, ये समझ में आया कि नहीं। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो आप क्या लगा दें, बोलो जल्दी बोलो। पोरस पॉट। क्या लगा दें, बोलो। हाँ, पोरस पॉट से क्या हो जाएगा, आयंस की मिक्सिंग हो जाएगी। आयंस के इधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और आयंस की मिक्सिंग की वजह से तो चलिए एक लाइन छोड़ के नोट लिखिए सारे लोग। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ porous pot, sorry, the alternative form of salt bridge is porous pot या porous vessel। पोरस वेसल का फंक्शन वही है जो सॉल्ट ब्रिज का है। एक स्टूडेंट पूछ रही है यहाँ अल्टरनेटिव का मतलब उनको समझ में नहीं आता है क्या। अभी मैंने बताया आयंस की मिक्सिंग करेगा, चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, जो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है वही इसका फंक्शन है। और इसको अगर बनाना चाहें तो बना ले जल्दी से। The alternative form of the salt bridge is porous pot। मिटा दें इसको, बोले। एक पूछ रहा है विच इज कॉन्वेनियंट। अरे असल तो वही होगा कि सॉल्ट ब्रिज अपने फॉर्म में रहे या अल्टरनेटिव है। जानते हो ना, जब काम नहीं होता तो जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो क्या जुगाड़ कन्वेनियंट में थर्ड है क्या। लैंग्वेज को समझा करो गुड्डू पंडित। तुम सीरियल देखते हो ना तो दिमाग काम नहीं करता तुम्हारा। अल्टरनेटिव है ये बालो, चलो नहीं है तो कम से कम इससे बैटरी बना सकते हैं। अच्छा कौन होगा, जो सॉल्ट ब्रिज होगा। यहाँ लिखा नहीं कि अल्टरनेटिव फॉर्म। चलिए अब आइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं, आपस में स्टूडेंट कोई कमेंट ना करें टीचर के साथ साथ। अब गौर से सुनो, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन, अब सुनो, सॉल्ट ब्रिज का क्या होता है वो पढ़ लिया, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। अब असल पॉइंट पर आओ कि द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, गौर से सुनो, सॉल्ट ब्रिज हैविंग है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, बोर्ड लेवल के लिए। सॉल्ट ब्रिज क्या है, फातिमा, क्या मैं रिमूव कर दूं आपको, मैं अभी फातिमा को रिमूव कर रहा हूं, फातिमा को भी रिमूव कर रहा हूं, स्वालिहा को भी रिमूव कर रहा हूं, ये और राशिद को भी, तूबा को भी, सनफ, ये सबको भी।
ये लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, टीचर जब बोलता रहता है ये क्यों लिखते हैं। मैं अभी रिमूव कर रहा हूं इन लोगों को, रुके, मैं यहीं से रिमूव करता हूं। जल्दी से सॉरी लिखकर भेजें, ये लास्ट वार्निंग है, लास्ट वार्निंग। टीचर पढ़ा रहा है, आपस में बात कर रहे हैं सब, यहां से रिमूव करोगे तो ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे यार। पढ़ो ना पढ़ो, अपनी जगह रहो। यहां ध्यान दें सारे लोग। The electrolyte used in salt bridge have following characteristics. Number 1, it should be, जो मैंने लिखा दिया लेकिन दोबारा मैं लिख रहा हूं, it should be inert. क्यों? Otherwise it interfere the main cell reaction. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट कैसे बनाया जाता है? अगर फॉर्म में। और दोबारा एक बात मैं बताना भूल गया, गौर से सुनो अच्छे से, अगर को और अच्छे से समझो। दोबारा सुनो, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया, सॉल्यूशन जो लिया गया, तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं लिया गया। लॉजिक लगाओ, लॉजिक। जैसे तो हम लोग सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, तो जो टूथपेस्ट चाहे पेप्सोडेंट या कोलगेट इस्तेमाल करें, वही समझो जेल फॉर्म में है, गाढ़ा लिक्विड है वो, ना वो प्योरली लिक्विड है ना प्योरली सॉलिड है। जब आप निकालते हैं तो धीरे धीरे निकलता है। अगर उसी पेस्ट में अगर हम लिक्विड पूरा कर दें तो जैसे निकालोगे पूरा एक ही दफा में खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, पूरा खराब से गिर जाएगा। सेल स्टार्ट होगा उसी वक्त पूरा लिक्विड आ जाएगा, इसीलिए इसको जेल फॉर्म में बनाते हैं। अगर फॉर्म में इसलिए बनाते हैं कि धीरे धीरे आता रहे, न्यूट्रलाइज करता रहे। अगर ये सॉल्यूशन प्योर लिक्विड होगा तो फिर सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन खत्म हो जाएगा। बात आ रही है तो यहां ध्यान दें। इसीलिए जो सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं वो प्योर लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वरना आदमी रखेगा, एक तो ये इन्वर्टेड है, पूरा एक ही दफा में खत्म हो जाएगा। इसीलिए जिस तरह हम सुबह में उठ के पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्मूथली निकलता है, उसी तरह यहाँ पर भी सेमी सॉलिड पेस्ट जेल फॉर्म में हम इसलिए इसको रखते हैं तो धीरे धीरे आता रहे और लॉन्ग टर्म तक बैटरी चले। बताओ ये वाला बात सबको समझ में आया कि नहीं? अगर आप कोई पूछे अगर या जेल फॉर्म में क्यों रखते हैं, आया समझ में? हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं जो माइंड में आना चाहिए। चलो ये पहला पॉइंट डालो। चलो यहां जल्दी लिखो इसको, पहला पॉइंट कि जो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड होगा सॉल्ट ब्रिज में वो इनर्ट होना चाहिए। क्यों? अदरवाइज इट इंटरफेयर। ओके डन। अब सुनो ये सब, अब ये जितने पॉइंट हैं ये इससे पहले वाला पॉइंट, आप प्योरली सॉलिड नहीं लेंगे, सेमी सॉलिड पेस्ट है, थोड़ा सा गाढ़ा, मैंने बोला ना गाढ़ा लिक्विड, गाढ़ा मैंने बोला, सॉलिड सॉलिड। हाँ, प्योरली सॉलिड नहीं हो सकता, सॉलिड होगा तो मूव नहीं कर पाएगा ना। जैसे बाल में भी जो जेल लगाते हैं तो प्योरली ना लिक्विड है ना प्योरली सॉलिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्योरली सॉलिड में नहीं रहता है, समझ में आ गया ना? चलिए, कॉलाइड क्यों बोलते हो भैया? कॉलाइड भी सॉल्यूशन ही होता है, कॉलाइड मत बोलो, बस जो बोला गया जेल, जेल भी एक तरह का कॉलाइड ही फॉर्म है,
जेल एक तरह का कोलाइड ही फॉर्म है, कह सकते हो, लेकिन हमें बस ये समझाना है प्योरली लिक्विड नहीं होना चाहिए जेल, और जेल को हम कोलाइड फॉर्म है। कोलाइड हम समझाएंगे तो फिर कोई बोलेगा कोलाइड क्या होता है, तो आप टीचर उस तरह की लैंग्वेज बोलता है जो बच्चों को समझ में आए, बीच बीच में अपना कंसेप्ट नहीं डालें। अगर आपको आता है तो अपने मन में रखें। अब मैं बोलूंगा कोलाइड तो फिर बोलेगा स्टूडेंट कोलाइड क्या होता है। तो जेल इसलिए बता दिया गया कि सेमी सॉलिड पेस्ट, और उसी का एग्जांपल मैंने आपको पेप्सोडेंट या कोलगेट से दिया, क्योंकि उसमें जो पेस्ट होता है ना वो प्योरली लिक्विड है ना वो प्योरली सॉलिड है। हम जब मुंह धोने के लिए निकालते हैं आराम से निकलता है, अगर वही पूरा लिक्विड फॉर्म में होगा तो पूरा एक दफा में गिर जाएगा, तो फिर पेस्ट का मुंह धोने का मकसद खराब हो जाएगा। इसीलिए उसको जेल फॉर्म में बनाते हैं, इतनी सी बात है। अब उसमें अपना कंसेप्ट कोई जोड़ रहा है, कोलाइड है, फलाना है, चिलाना है। चलो यहाँ देखो भाई, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट पर ही आईआईटी में क्वेश्चन आया था, गौर से सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज सुनो, पहले डायग्राम से समझो, दोबारा सुनो अच्छे से। ये रॉड था, ये नेगेटिव था, सॉल्यूशन पॉजिटिव था। यहाँ ये रॉड था, ये पॉजिटिव था, सॉल्यूशन नेगेटिव था। आपके पास एक्सटर्नल वायर था, तो भाई करंट तो फ्लो होता लेकिन उसी वक्त जीरो होता, तो आपको सॉल्ट ब्रिज लगाया गया। मान लीजिए कि यहाँ KCl है, K प्लस Cl माइनस है, तो इधर से Cl माइनस भेजा, इधर से K प्लस। ठीक, अब सुनो, ये इस तरह का बनाया जाता है, सारे लोग ध्यान दें, सारे लोग ध्यान दें, वो इस तरह का बनाया जाता है कि दोनों आयंस की स्पीड सेम होनी चाहिए। जिस स्पीड के साथ ये आए उसी स्पीड के साथ K प्लस आए। जैसे मैंने एक काम करने के लिए A और B स्टूडेंट दोनों को भेजा, अगर ये बिहारी नेंगरा है तो ये काम सही से नहीं कर पाएगा। अब एक की स्पीड ज्यादा है, वो जल्दी से एक चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, दूसरा फिर चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। सेम टाइम पर दोनों चार्ज होना चाहिए। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं आयोनिक मोबिलिटी, मतलब स्पीड। अब इसी पर क्वेश्चन आएगा, जैसे आईटी में यही क्वेश्चन आया था, KCl इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज। 4 ऑप्शन दे दिया, तो उसमें से एक ऑप्शन यही था कि द स्पीड ऑफ केटायन और एनायन बोथ हैव शुड हैव सेम। तो ये इस तरह का बनाया जाता है। एक कंसेप्ट होता है ट्रांसपोर्ट नंबर, वो पढ़ना ही नहीं है, न जी में न जी एडवांस में, वो BSc लेवल है, आपको उतना ही पढ़ना जिस पर आपको काम आए। बस इतना समझना है कि दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। तो ऊपर ऊपर नहीं कि सिर्फ सॉल्ट ब्रिज की डिफिनेशन पढ़ लिया और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पढ़ लिया, ये तो बोर्ड लेवल कॉम्पिटिशन दोनों में है। लेकिन अब कॉम्पिटिशन उसी पर अच्छा क्वेश्चन सब बनाता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ रखेंगे वो इनर्ट होना चाहिए, उसका मकसद है चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, बस मेन रिएक्शन को इंटरफेयर नहीं करना है। तो सर क्यों नहीं करेगा, इसलिए इसको पेस्ट के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में जानबूझ के अगर अगर फॉर्म में बनाया जाता है, एक तो धीरे धीरे आए और वो Zn+2 या Cu+2 से किसी के साथ रिएक्शन ना करे, इसलिए कहा गया इनर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, द आयोनिक मोबिलिटी। द आयोनिक मोबिलिटी क्या होता है, इसी को हम स्पीड कहते हैं। हाँ, स्पीड ऑफ बोथ आयन should be same। बोलो सेकंड पॉइंट सबको समझ में आया या नहीं आया? आयनिक मोबिलिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, सबको समझ में आया? The ionic mobility of both ion should be same। अगर एक की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर सही से न्यूट्रलाइज नहीं होगा। उस्मान आया? चलिए,
हाँ एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। हमने ये कहा कि ये जो सॉल्ट ब्रिज हम इस्तेमाल करते हैं ये प्लस Cl माइनस है, जो हम चार्ज के न्यूट्रलाइज के लिए काम किया अदनान, तो यहाँ है तो भाई Cl माइनस आ रहा, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है K प्लस, तो वही कहा गया चार्ज को न्यूट्रलाइज तो आयन तो कर रहा, लेकिन दोनों आयन की स्पीड सेम होनी चाहिए। क्यों? अगर एक की स्पीड बहुत ज्यादा है, जो मैंने मिसाल दिया, आप किसी काम को लिए भेजेंगे तो अच्छे आदमी को भेजेंगे ना, अब ये खराब को भेजेंगे तो काम खराब कर देगा। वही हाल यहाँ पर है, दोनों आयन की स्पीड सेम, अगर एक की स्पीड बहुत ज्यादा है तो चार्ज एक का तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा सही से, दूसरे का फिर नहीं होगा, तो फिर करंट सही से मूव नहीं करेगा। हमको चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है नंबर 1, नंबर 2 एक साथ न्यूट्रलाइज करना है, जिस स्पीड के साथ Cl माइनस इधर आएगा उसी स्पीड के साथ K प्लस आएगा, अदरवाइज चार्ज सही से न्यूट्रलाइज नहीं होगा। बोलो आया सबको समझ में? अब बोलो बोलो। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट सुनो जो कि इंपॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रोलाइट used in salt bridge should be a strong electrolyte, खुद सोचो, इधर सुनो सारे लोग प्लीज सुनो। आपने सॉल्ट ब्रिज लिया, मकसद था चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, तो जैसे अभी सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हुआ, स्ट्रॉन्ग का अल्फा क्या होता है 100%। जब ये इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह आयंस में ब्रेक होगा तभी तो चार्ज दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया तो फिर ये आसानी से खुद ब्रेक नहीं होगा तो दूसरे को भी न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज शुड बी ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए एग्जांपल सब लिया गया कि भाई KCl KNO3 सॉल्ट लेना है आपको, वीक सॉल्ट डी ब्लॉक एलिमेंट वाला सॉल्ट नहीं लेना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है कि वो खुद आयंस में आसानी से ब्रेक हो और दोनों कंपार्टमेंट के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाए। बोलो यहां तक सबको समझ में आया? अब आओ, वेरी गुड। सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड होता है उसका मकसद क्या है भाई? चार्ज को न्यूट्रलाइज करना। बोल बोल के मैं थक गया, फिर भी कुछ स्टूडेंट कहते हैं वंस मोर वंस मोर, तो लो भाई, भाई ये जो K प्लस Cl माइनस ब्रेक होगा ये पूरी तरह ब्रेक होगा तभी तो जाएगा न्यूट्रलाइज करने। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ में नहीं आता है, द आयंस व्हिच इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, जब ये पूरी तरह डिसोसिएट होगा तभी तो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा तो ये खुद आपस में ब्रेक नहीं होगा, जब ब्रेक नहीं होगा तो दूसरे को न्यूट्रलाइज कैसे कर पाएगा? छोटी से पॉइंट है, उसको समझने में इतना टाइम लगाते हैं। The electrolyte used in salt bridge should be strong. Strong का मतलब हुआ कि वो आसानी से ब्रेक करेगा तभी दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। चलो ये पूरी सॉल्ट ब्रिज पर PhD हो गई। नंबर 1 सॉल्ट ब्रिज की डिफिनेशन, नंबर 2 सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, तीसरा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज पोरस पॉट, चौथा जो इलेक्ट्रोलाइट हम सॉल्ट ब्रिज में रखते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शुड बी इनर्ट, दोनों आयंस की स्पीड सेम, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो इलेक्ट्रोलाइट आप इस्तेमाल करेंगे। अब आप न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए अब कंसेप्ट समझो, यहां तक थ्योरी था, अब न्यूमेरिकल के लिए अब ज्यादा थ्योरी नहीं है, अब 2-2 लाइन 3-3 लाइन की थ्योरी होगी, अब न्यूमेरिकल अप्रोच होगा। समझ में बात आ रही है? अब टॉपिक डालो EMF।
ईएमएफ लिखो, ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे ईएमएफ, ऐसे जिसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और यहां पर गाएंगे सेल पोटेंशियल। अच्छा, इसको आप मिटा दें, एक नोट लिखें, सबसे पहले एक लाइन छोड़ के नोट लिखें, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट के क्वेश्चन से याद आ गया कि मैं कंसेप्ट समझा देता हूं। हाँ, यहां देखें, एक कंसेप्ट सुने, गौर से सुने। गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। सारे लोग बताओ, क्या हाफ सेल का मतलब सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, हाफ सेल का मतलब सबको समझ में आ रहा है? बोलो, क्या क्या हाफ सेल का मतलब? एक ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट और एक रिडक्शन। ठीक, अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सुनो अच्छे से। मान लो कि तुम्हारे पास, प्लीज सुनो अच्छे से, लिखना मत प्लीज। आपको मैंने कहा A0A+2A। सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करो, बताओ ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? जल्दी बताओ सारे लोग। हाँ, एक ने लिखा ऑक्सीडेशन, अल्लाह करे उसके हाथ में बीमारी हो जाए। हाँ, ये रिडक्शन है। क्यों रिडक्शन है गुड्डू पंडित? +2 से 0 चार्ज घट रहा है। लिखना मत। मान लो ये 0.34 वोल्ट है, इसको कहेंगे SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलो फिर टेक्स्ट मैसेज करना, लिखना मत। E0B+2B। अब बताओ ये क्या है, SOP की SRP? अच्छा, फिर गलत लिख दिया है कि स्टूडेंट ने ये भी SRP है अल्लाह करे बीमारी हो। हाँ हाँ, देखिए अच्छा कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट की आदत है, वो देखता है कि अगर एक SRP होगा तो जो नशेरी है वो बगैर देखे हुए बोल देगा कि ये SOP है। गधे, अच्छे से देख लेना, हो सकता है दोनों SRP हो सकता है एक SRP, देखना है क्वेश्चंस को। प्लीज सुने, मान लो ये 0.79 वोल्ट है, ये भी SRP है। चलो चलो, अब बात मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गौर से सुनो अच्छे से, प्लीज सुनो। एक एक दोनों SRP है, सारे लोग सुनो अच्छे से। तुम्हें क्वेश्चंस देगा, कंस्ट्रक्ट लिखना नहीं है, कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनिक सेल, सेल बनाओ। तो बताओ सारे लोग, क्या दोनों SRP दिया हुआ है? गैल्वेनिक सेल के लिए 2 हाफ सेल चाहिए, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। अब क्वेश्चंस में क्या दे दिया कि दोनों SRP है, क्या सेल बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, कुछ एक आध का आंसर सही है, सेल बनेगा। इधर सुनो प्लीज, अब मैसेज बंद करो, इसी को अच्छे से समझो। सेल बनेगा, इसी को मैं लिखा रहा हूं, गौर से सुनो अच्छे से, प्लीज सारे लोग सुनो। 2 मिनट तक कुछ भी नहीं लिखना। कैथोड, एनोड, न्यूमेरिकली कैसे हम कैथोड एनोड लेंगे उसका कंसेप्ट समझो। कैथोड पर क्या होता है सबको मालूम है, रिडक्शन। प्लीज सारे लोग बोर्ड को देखना प्लीज, खासकर खदीजा। और यहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
तो जब कैथोड पर रिडक्शन है तो याद रखना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, SRP ज्यादा होगा। यहां ऑक्सीडेशन है तो SOP ज्यादा होगा। बताओ ये दो लाइन में किसी को डाउट है? जल्दी बोलो, कोई डाउट है इसमें? सारे लोग बताओ। वेरी गुड। अब सुनो अच्छे से, अब सुनो, हो गया? अब 2 मिनट रुको, 2 मिनट, 2 मिनट। अगर सुनो इधर, एनोड पर ऑक्सीडेशन, प्लीज सुनो, जब तक ये नहीं पढ़ोगे हर दिन कुछ स्टूडेंट को डाउट होता रहेगा। सुनो अच्छे से, ऑक्सीडेशन है तो एसओपी ज्यादा, तो दूसरी मीनिंग एसआरपी कम। वही इसीलिए यहां पर सेल बनेगा। एसआरपी ज्यादा है तो ये कैथोड हो जाएगा, एसआरपी कम है तो ये एनोड हो जाएगा, तो सेल बनेगा। सेल बनने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों एक एसआरपी हो और एक एसओपी हो। ये होगा फिर भी सेल बनेगा, और दोनों एसआरपी होगा फिर भी सेल बनेगा, दोनों एसओपी होगा फिर भी सेल बनेगा। तो याद रखिए, दोबारा सुनिए, दोबारा, दोनों एसआरपी है तो हायर रिडक्शन कैथोड, लोअर रिडक्शन एनोड। ये बात सबको आई कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये नहीं समझ में आएगा तो हर दिन न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेसिक कंसेप्ट के लिए। हाँ, वेरी गुड। तो जब यहां पर एसआरपी ज्यादा है तो यहां एसओपी कम। इसको तुम बाद में ब्रैकेट में क्लोज करके लिखो, जल्दी से जल्दी लिखो। अब मैं एक पॉइंट लिखा देता हूं, उसके बाद फिर मैं पूछूंगा नोट। गैल्वेनिक सेल, जल तुम लोग इसको जब तक लिखो, गैल्वेन, इसको घर पर जिनका बेसिक कमजोर होता है सोच सोच के पढ़ो। रिडक्शन तो एसआरपी ज्यादा, तो दूसरी मीनिंग एसओपी कम। तो गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 half cell. The half cell having a half cell with higher SRP gets preferred at cathode। मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, another half cell with higher SOP ब्रैकेट में lower SRP gets preferred at anode। सच सच बताओ, ये पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी। और एक एग्जांपल दूंगा फिर मैं छुट्टी दूंगा, जल्दी लिखो। मैं एक एग्जांपल देके दोबारा से समझाता हूं, पक्का बोलो, एक एक स्टूडेंट बोलो, सच सच बताओ, क्लियर? ये नहीं क्लियर पूरा चैप्टर खराब न्यूमेरिकल में, वरना हर क्वेश्चन में तुमको डाउट आएगा कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, एक एसआरपी होना चाहिए, एक एसओपी होना चाहिए, क्या ये सब सही है? तो मीनिंग समझो, रिडक्शन तो एसआरपी ज्यादा, ऑक्सीडेशन एसओपी ज्यादा, तो दूसरी मीनिंग एसआरपी का। तो एनोड के लिए आपका अप्रोच दोनों होना चाहिए, दोनों, एसओपी ज्यादा एनोड, एसआरपी कम फिर भी एनोड। अब एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान दो प्लीज सारे लोग। जैसे एग्जाम्पल प्लीज सुनो, मैंने अभी सिखाया E+2A, लिखना मत प्लीज, 0.34 वोल्ट। E0B+2B -0.79 वोल्ट। आपको कहा
कंस्ट्रक्ट गैल्वेनिक सेल बनाइए प्लीज। अब सारे स्टूडेंट जितना लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चंस को देखो अच्छे से। देखो ये क्या है, तो एसआरपी है। कुछ स्टूडेंट की इतनी बुरी आदत होती है, वो एसआरपी देख लिया तो लगता है कि वो फरिश्ता है, वो दूसरे को समझ जाता है कि ऑक्सीडेशन होगा। नहीं, आपको देखना है अच्छे से, वरना धोखा होगा। धोखा, अब धोखा किसको होता है? जो 2 नंबर हो। तो अगर ये एसआरपी है फिर भी चेक करो, देखेंगे अल्लाह ये भी रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है, ये भी एसआरपी है। प्लीज सुनो अच्छे से, तब मैसेज करोगे। अब स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ये समझता है दोनों एसआरपी है तो सेल कैसे बनेगा? नहीं, कहेगा सेल बनेगा। तो सर आपने कहा था हाफ सेल, एक ऑक्सीडेशन हाफ, एक रिडक्शन हाफ। अल्लाह अकबर, कहिए हाँ। इसीलिए सुनो अब अच्छे से, याद करो कल वाली लाइन, गुड्डू चौहान तुमको कसम खुदा की मैं रिमूव कर दूंगा, तुमको खुदा की कसम रिमूव कर दूंगा मैं। टीचर बोलता है मैसेज नहीं करने के लिए, बिहारी तुमको अकल नहीं है, तुम मैसेज क्यों करता रे? पागल, गुंडा, पढ़ना पढ़ो वरना रिमूव हो जाओ। टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है, दिमाग नहीं है लोगों के पास, टीचर पढ़ा रहा है मेहनत से, ऐसे ही लगता है कि क्लास होती रहती है। बीच बीच में मैसेज करते रहेंगे, टीचर रिक्वेस्ट करता है। आजम सर समझ रखा है, देखता नहीं आदमी मेहनत से पढ़ाता रहता है, एक एक चीज पॉइंट बताता रहता है, रिक्वेस्ट करता रहता है प्लीज प्लीज। हम डाउट भी लेते हैं, एक एक डाउट क्लियर करते हैं, फिर भी मैसेज करता रहता है। प्लीज दोबारा सुने, टीचर पढ़ा रहा है उसके लॉ को खत्म कर देता है। अब मना भी करते हैं मैसेज न करो, उसके बाद करना। सारे लोग सुने दोबारा, आपको कहा गैल्वेनिक सेल बनाइए, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। मैं इस पॉइंट पर इसलिए खुदा की कसम जोर दे रहा हूं कि ये नहीं पढ़ेगा तो ये जो है ना, स्टूडेंट इतना कंफ्यूज रहता है, इतना कंफ्यूज रहता है कि मैं बता नहीं सकता। वो फिर देखेगा जो नहीं सही से पढ़ेगा, सर ये कैसे हो सकता है, ये दोनों रिडक्शन है। खासकर फैजान आलम के लिए भी वो भी बहुत कंफ्यूज रहता है, बहुत कंफ्यूज। घर पर सेल्फ स्टडी करें, मुझे सबके बारे में मालूम है कौन कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो अब अच्छे से देखिए, गैल्वेनिक सेल के लिए 2 हाफ सेल चाहिए। अगर ये रिडक्शन होता, ये ऑक्सीडेशन होता, ये आसान है, ये तो सब लोग कर देगा क्वेश्चन कि भाई रिडक्शन कैथोड है और ऑक्सीडेशन एनोड है। यहां पर कह रहा जा रहा है जैसे रिडक्शन, अब दूसरों को भी देख लीजिए, अच्छे से देखिए क्या ये क्या है, तो ये भी रिडक्शन है। तो कुछ स्टूडेंट को ये लगता है कि जब दोनों रिडक्शन है तो सेल कैसे बनेगा? आप कहिए नहीं सेल बनेगा। तो सेल बनाने का क्या तरीका सिखाया था? ए बी सी। बी का मतलब सॉल्ट ब्रिज। अब ये दोनों में चेक करेंगे कि जब दोनों एसआरपी है तो दोनों कैथोड पर नहीं हो सकता। इसलिए कल मैंने क्या लिखाया था? टेंडेंसी लिखाया था, टेंडेंसी। जिसकी ज्यादा टेंडेंसी, देखो मैंने कहा था ना कल, मरियम बानो गुड्डू पंडित जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था क्वेश्चन में, ऐसा क्यों भाई? सुनिए अच्छे से। अब यहाँ पर हो सकता है ये ऑक्सीडाइज हो सकता है ये रिड्यूस हो, दोनों कर सकता है। लेकिन देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड पर होगा, तो कैथोड पर रिडक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। अब ये एनोड पर होगा, तो एनोड पर क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसको उल्टा कर दीजिए। अब देखिए जैसे उल्टा कीजिएगा तो ये प्लस में आ जाएगा कि नहीं? ऑक्सीडाइज की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी कि नहीं? जल्दी बोलिए।
अब बताइए आया कि नहीं सबको समझ में आया? अब डाउट पूछो, कुछ भी आप डाउट पूछो। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो सबको आना चाहिए। सबको अच्छे से आया? अब तुम्हारे पास है, जिसको डाउट पूछना है पूछो जल्दी से। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, जो बच्चे अभी भागे सबका मुझे नाम याद हो गया है। चलिए, किसी को डाउट है? मरियम बानो, गुड्डू पंडित, किसी को डाउट है वो जल्दी पूछें। हाँ, क्वेश्चन ये सब वैल्यू दिया रहेगा आपको शायद, ये सब डाटा दिया रहेगा आपको, याद नहीं करना है शायद, ये क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा आपको। अब किसी को भी डाउट है तुम 10 दफा पूछो। एक दफा और समझा देता हूं मैं। जैसे गैल्वेनिक सेल, एक दफा और समझा देता हूं, 2 मिनट के बाद क्लास खत्म। जैसे आपको कभी भी क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज मत होना कि सर दोनों रिडक्शन दिया हुआ है, दोनों ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, कैसे सेल बनेगा? कहिए नहीं सेल बनेगा। ये लाइन को दिमाग में रखो, 10 दफा पढ़ो, रफ पेपर पर समझ समझ के पढ़ो कि कैथोड पर रिडक्शन है तो एसआरपी ज्यादा, तो दूसरी मीनिंग एसओपी का। उसी तरह एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो एसओपी ज्यादा, तो हम दूसरे नजरिए से भी रखेंगे एसआरपी कम। जैसे यहाँ जब 2 रिडक्शन है तो फिर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता, नहीं सर सेल नहीं बनेगा, कहिए सेल बनेगा। हायर रिडक्शन कैथोड होगा, लोअर रिडक्शन एनोड होगा। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन लगा देंगे। वैल्यू आपको याद नहीं रखना, वैल्यू ये सब डाटा दिया रहेगा क्वेश्चन।